सरकारी सलाह में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सभी सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में सटीक जानकारी। तो जय हिंद साथियों। तो आरबीआई ने साल 2026 के ऑफिस अटेंडेंट के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप भी बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल सरकारी सलाह पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल सरकारी सलाह को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आगे आने वाली सारी सुविधाओं का लाभ आप ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो कि आरबीआई का जो है आप आ जाइएगा ऑफिशियली साइड में। तो ऑफिशियली साइड में आने से पहले आपको आरबीआई के थ्रू जो कि नोटिफिकेशन है आप इसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। और नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से रीड करने के बाद आप जो कि वेबसाइट पे आ जाइएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे जो है कि फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना रजिस्टर नंबर डालेंगे, पासपोर्ट डालेंगे और सिक्योरिटी कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जो भी साथियों नए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद कुछ समय आपको वेट करना है। फिर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाइएगा। आपका फर्स्ट नाम यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कंफर्म फिर से फर्स्ट नेम को इंटर करेंगे। फिर आपका अगर कोई मिडिल नेम है, यानी जैसे कि आपका नाम राम कुमार प्रसाद है तो आप ऊपर में राम डालेंगे, फिर मिडिल में आपको कुमार डालना है, फिर लास्ट में आपको प्रसाद डालना है। तो फर्स्ट नेम आप अपना डालेंगे, फिर मिडिल नेम यहाँ पे अपना इंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे लास्ट नेम जो है आप यहाँ पे इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद आपका जो है फुल नेम यहाँ पर इंटर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है। और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पे इंटर करना है। अगर आपके पास अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप अपना यहाँ पे जो है कि ईमेल आईडी को डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल को कंफर्म कीजिएगा और सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे डालना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिर आप आगे की ओर इंटर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि आपको स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे जो है फोटो को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि कैप्चर आपको लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो कि आपका 20 से 50 केबी का होना अनिवार्य है। आप यहाँ पे क्लिक हियर टू स्कैन पे भी क्लिक करेंगे और लाइव जो है आप इसका एक वेबसाइट है, आप मोबाइल के थ्रू पे भी फोटो अपलोड कर देना है। तो हम सबसे पहले फोटो का जो है गाइडलाइन को पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपका जो फोटो जो है आपका इमेज जो रहना चाहिए वो 20 से 50 केबी के बीच रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि क्या फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, यानी आपका जो फोटो है वो रिसेंट का होना चाहिए और कलर पिक्चर होना चाहिए। आपका जो पिक्चर है यानी आप जो फोटो लेंगे वो जो कि व्हाइट जो है बैकग्राउंड में ही आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद आप फिर नीचे की ओर आ जाएंगे। तो नीचे भी आपका जो है सिग्नेचर के बारे में कहा जा रहा है कि सिग्नेचर जो है आपको यानी आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो किसी व्हाइट पेपर में आपको ब्लैंक या ब्लू इंक से ही आप वहां पे थंब को प्रेस करें। और आपका जो है वो साइज होना चाहिए 10 से 20 केबी में होना चाहिए, तभी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन पढ़ लें। और उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर देने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे डिटेल सेक्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो किया है आपका हायर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप
ग्रेजुएट हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी चूज करेंगे, एससी, अगर जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो है मैट्रिकुलेशन जो आप कक्षा 10th जो पास किए हैं आप किस बोर्ड से किए हैं, यानी किस स्टेट से किए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट चूज करिएगा। उसके बाद फिर से आपको यानी बोर्ड जहाँ पे है आपको उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सेंटर के बारे में आप चुनिएगा कि आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आप का जो लिखित परीक्षा होगा आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज फॉर एलपीटी, यानी आप जो एग्जाम देंगे तो आपको जो है यानी आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो आप यहाँ पे जो है इसको यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आपका आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने के बाद फिर आपका जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है तो फॉर्म भरने से पहले आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ ले। तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या आपको परीक्षा के समय अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, यानी एक्स्ट्रा टाइम अगर चाहिए तो आप वहाँ करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्देश को अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे की ओर आ जाएंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि क्या आप RPWD अधिनियम 2016 के धारा के परिभाषा के अंतर्गत विकलांग वाले व्यक्ति हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको 40% से कम विकलांग वाले और लिखने में कठिनाई वाले हैं तो व्यक्ति है तो आप हाँ करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है क्या आप पूर्व सैनिक है, अगर आप सैनिक है तो वहां पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप विकलांग पूर्व सैनिक है, तो आप हाँ करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। और फिर पूछा जा रहा है कि आपने जो मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किया है उसमें कम से कम 15 वर्ष की रक्षा सेवा प्रदान की है आप जो है, तो इसमें हाँ या ना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपको जो है नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको क्या आप RBI के वर्तमान कर्मचारी हैं, अगर आप वर्तमान में RBI के कर्मचारी हैं तो वहां पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप RBI के पूर्व कर्मचारी हैं, यानी कि आप RBI के पूर्व कर्मचारी थे तो हाँ करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार सत्यापन के लिए सहमति के लिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड को इंटर करेंगे, आप अपना पैन कार्ड को इंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पे अपना राष्ट्रीयता बताएंगे कि आप इंडियन है तो आप इंडियन यहाँ पे भारतीय पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो हैं भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी भी राज्य या केंद्र शासित भाषाओं में निपुण है, यानी तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हाँ या नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे भी अच्छी तरह से रीड करना है। आप अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हिंदू हैं जिस धर्म से हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है व्यक्तिगत जानकारी में आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप अपना जन्म तिथि डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपका लिंग पूछा जा रहा है, आप जिस भी जेंडर से हो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद आपका जो है कि क्या आपका कोई जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो वहां पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपका यहाँ पे वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप शादीशुदा हैं तो विवाहित करेंगे, नहीं तो अनमेरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे फादर्स नेम इंटर करना है, आपका पिताजी का नाम, और आप अपना यहाँ पे माता का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है कि अपना पता आप बताएंगे, तो आप जहाँ पे रहते हैं आप अपना पता डालेंगे, आपका गांव विलेज का नाम।
उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। उसके बाद आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना राज्य को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे। और अगर आपका परमानेंट पत्राचार का पता और अस्थायी पता सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपका जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जीएसटी बिलिंग के लिए पता चुनने, अगर जो है आपका यानी कि जीएसटी आप कहाँ से पेड करते हैं तो आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देंगे कि आप जहाँ पे रहते हैं अस्थायी पता से वहीं पे, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बैंक का विवरण पूछा गया है तो आप अपना जो है खाता धारक का नाम, आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर में जो आपका नाम मेंशन किया गया है आप यहाँ पे अपना नाम को मेंशन करेंगे। फिर आप यहाँ पे जो है बैंक खाता संख्या, तो आप अपना अकाउंट नंबर फिल कीजिएगा। फिर आपको यहाँ जो कि है री बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट संख्या यहाँ पे डालना है। फिर आपका जो भी है बैंक का ब्रांच कौन सा है, तो आप का जिस बैंक का खाता हो तो आप यहाँ पे जो है तो डालिएगा, फिल कीजिएगा। उसके बाद खाते के प्रकार में चुनिएगा, तो क्या आपका जो है बचत खाता है या चालू खाता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्लिक करेंगे। फिर आप अपना बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे इंटर करेंगे। आईएफएससी कोड इंटर करने के बाद आपका जो है यहाँ पे आवेदक शुल्क जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जो है आपको यहाँ पे आपको जानकारी जो है अपना यहाँ पे जानकारी सत्यापन करना है और आगे की ओर बढ़ना है। फिर आप आगे की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले मैट्रिकुलेशन के बारे में देना है कि आपका जो है जन्म तिथि कौन सा है, आपका अंक का जो है कितना परसेंटेज में आया है। आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे यानी श्रेणी बताएंगे कि आप क्लास 10 में फर्स्ट किए, सेकंड या थर्ड किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप 12th की जानकारी विवरण करेंगे, अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको ब्लैंक खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप वर्तमान में कार्यरत हैं, अगर आप किसी भी कार्य में है तो वहां पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है, अगर आपको अधिक और ऐड करना है तो अधिक पे यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको है कि ज्ञात भाषा यानी आपको कौन कौन सी भाषा जो कि आपको आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे कि आपको अगर हिंदी आती है तो आप यहाँ पे हिंदी बताएंगे, आप उसको पढ़ने के लिए जानते हैं या लिखने के लिए जानते हैं या बोलने के लिए जानते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर जैसे कि आपको अगर हिंदी आती है तो आप यहाँ पे हिंदी क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए आता है, लिखने के लिए आता है और बोलने के लिए आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसी प्रकार आपको आगे की जानकारी देनी है सब्जेक्ट को। उसके बाद आपको जो कि अपना सत्यापन कराना होगा कि आपकी जानकारी सत्यापन कर दें। उसके बाद आगे की ओर आप फिर फॉर्म को भरें, फिर आपको आगे क्लिक करना है। फिर जो है कि आप आ जाइएगा प्रीव्यू में। प्रीव्यू में आप अपनी दी गई जानकारी सभी को ध्यानपूर्वक रीड कर लीजिएगा और रीड करने के बाद आप नीचे की ओर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आई अगेन पे क्लिक करना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है, उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए श्योर है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे लेफ्ट थंब का जो है फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो है डिजी लॉकर के साथ जो है एसएससी ग्रेजुएशन के डिटेल में आपका जो कि यहाँ पे आधार के साथ अगर आप हाँ यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड को डालना है। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप डिक्लेरेशन जब कर दीजिएगा तो आपका जो है फॉर्म आगे की प्रोसेस के लिए और भेज दिया जाएगा। आगे की प्रोसेस में आपका जो कि पेमेंट मोड के बारे में जानकारी आएगा, तो आपको वहां पे पेमेंट जो है क्यूआर कोड के थ्रू आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यूपीआई पे क्यूआर कीजिएगा और उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा और आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको फिर से आगे की ओर
फॉर्म को अप्लाई करना है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल सरकारी सलाह को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भविष्य में जितने भी वीडियो होंगे आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। तो धन्यवाद।